नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक बूढ़ा सन्यासी एक परम सुंदरी राजकुमारी। एक नगर में चंद्रदेव नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। वह सुयोग्य प्रजापालक और वीर राजा था। उसकी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। वह उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। वह जिस चीज की मांग कर देती उसे हर हाल में पूरा करता। राजा के पास 2 अनमोल मोती के दाने थे जिसे माला में पिरोकर राजकुमारी के गले में डाले रखता था। वैसे तो मोती के अनमोल दाने उसके पास 108 थे जिसे राजा अपने गले में डाले रहता। उसके मोतियों की अनमोल माला पर पड़ोस की राजा की नजर थी। पड़ोस का राजा बहुत ताकतवर राजा था। उसने चंद्रदेव के पास दूत भेजा कि या तो वो स्वेच्छा से मोतियों की माला हमें दे दे या फिर हमसे युद्ध करने को तैयार हो जाए। राजा ने मोती देने से साफ इनकार कर दिया और युद्ध करने को तैयार हो गया। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। राजा चंद्रदेव हार गया। उसे अनमोल मोतियों के माला देने के साथ राज्य का कुछ हिस्सा भी पड़ोसी राजा को देना पड़ा। मगर माला देने से पहले चंद्रदेव ने 2 मोती माला में से निकाल लिए थे और उसके बदले 2 नकली मोती उसमें डाल दिए थे। इस प्रकार पड़ोसी राजा से चंद्रदेव की बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। चंद्रदेव अपनी अनमोल मोतियों के चले जाने से बहुत दुखी रहता था। वह मौके की फिराक में था कि कोई ऐसा मौका आए कि हम पड़ोसी राजा को बंदी बनाकर अपना राज्य का खोया हिस्सा और अनमोल मोतियों की माला वापस ले लें। समय बीतता गया। राजा की राजकुमारी बड़ी हो चली थी। वह अकेले जंगल में शिकार के लिए चली जाती। जंगल में एक वृद्ध महात्मा रहा करते थे। उनकी कुटिया बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। राजकुमारी कभी कभी कुटिया पर भी जाया करती और महात्मा से आशीर्वाद लिया करती। एक दिन पड़ोसी राजा का राजकुमार महात्मा की कुटिया पर आया हुआ था कि राजकुमारी भी पहुंच गई। उसने जब राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमार भी जब राजकुमारी को देखा तो अपना दिल दे बैठा। दोनों ने महात्मा के कुटिया पर तो कुछ नहीं कहा मगर चोरी छुपे जंगल में मिलने लगे। दोनों को यह पता नहीं था कि उन दोनों के पिता एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। संयोग से एक दिन दोनों को आलिंगन करते महात्मा ने देख लिया। वह कुपित हुए और बोले, घोर अनर्थ काल दोनों के सिर पर मंडरा रहा है और तुम दोनों इससे अनभिज्ञ हो प्रेमालाप कर रहे हो, जबकि दोनों के भाग्य में मिलन लिखा ही नहीं है। दोनों महात्मा के चरणों में गिर पड़े और बोले, हम एक दूसरे के बगैर जी ही नहीं सकते। आप कृपा करो कि हमारा मिलन हो जाए। आप सिद्ध महात्मा हो, आपके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। हम आपके ही बच्चे हैं, आप हमारे लिए प्रयत्न करो। महात्मा कुछ देर सोचते रहे, फिर राजकुमार को चिरंजीवी होने का तथा राजकुमारी को सदा सुहागन और दोनों की जोड़ी सलामत रहने का आशीर्वाद दे डाला। दोनों अपने अपने महल लौट गए। राजा चंद्रदेव को गुप्तचरों से किसी तरह पता चल गया कि उसकी बेटी उसके शत्रु के बेटे से प्रेम करने लगी है। तो वह अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा हुआ और उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि महल से बाहर ना जा पाए। वह अपने दरबार के पंडितों आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी किसी राजा के राजकुमार से बेटी का रिश्ता तय कराएं। हम जल्दी से जल्दी राजकुमारी का विवाह कर देना चाहते हैं। पहले के जमाने में पंडित जी ही शादी विवाह कराते थे, तो पंडितों ने राजकुमारी का विवाह एक दूर के राजा के लड़के से तय करा दिया। बारात आने में मात्र 3 दिन बाकी रह गई थी। सहसा अचानक से महात्मा राजा के दरबार में पधारे। राजा उनका बहुत स्वागत किया। महात्मा सत्कार से बहुत खुश हुए। वे राजा से बोले कि अपनी राजकुमारी को मेरे पास बुलाए। राजा ने राजकुमारी को बुलवाया
वो महात्मा के सामने आकर खड़ी हो गई। वह महात्मा से बोली, अपनी बचन की लाज रखिए महात्मन। महात्मा ने इशारे में उसे आश्वस्त रहने का वचन दिया। महात्मा बोले, राजन, इस लड़की का विवाह हमसे कर दो। यह सुनते ही राजा विचित्र उलझन में पड़ गया। वह सोचा यह महात्मा बुरौती में पगला गया है। जिंदगी भर ब्रह्मचारी बन तपस्या करता रहा, उसे विवाह का ख्याल नहीं आया। आज जब मरने के नजदीक है तो इसके मन में काम वासना जाग उठी है। सच है, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती, वह किसी भी उम्र में पगला सकता है। राजा ने विचार किया कि इससे कुछ असंभव चीज की मांग की जाए कि यह उसे पूरा ना कर सके और खुद ही लौट जाए। राजा ने महात्मा से कहा कि महात्मन, मैंने तो बेटी का विवाह पहले से तय कर रखा है, मगर आप चाहते हैं कि इसका विवाह आपसे हो और उस राजा को मना कर दूं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। वह अपने बेटी के गले से 2 अनमोल मोतियों की माला आपने हाथ में ले लिया। उसे महात्मा को दिखाया कि ये 2 मोती है, इसमें इसी तरह के अनमोल मोती जोड़कर 108 मोतियों की माला तैयार कर दे और पड़ोसी राजा के राजकुमार का सिर मेरे सामने लाकर रख दे तो अवश्य ही राजकुमारी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। महात्मा बोले, अच्छी बात है, हम अवश्य दोनों चीजें कल तक हाजिर कर देंगे। अगर कल नहीं ला सका तो तुम अपनी बेटी का विवाह निश्चित जगह पर कर देना। महात्मा वहां से पड़ोसी राजा के दरबार में गए। राजा ने उनका खूब सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा ने कहा, मुझे 2 चीजें चाहिए। पहला, अपने गले में पड़े मोतियों की माला मुझे दे दो। दूसरा, अपने बेटे का सिर मुझे दे दो। राजा बहुत उलझन में पड़ गया, मगर उसने सोचा ये सिद्ध महात्मा है, इनके कहे का अर्थ समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं, ये मेरा जरूर भला करने वाले हैं। राजा बोला, महाराज, राजकुमार तो आपका ही है, आप उसे पूरा ले जाए, उसका जो करना है अपने हाथों करें। महात्मा बोले, ठीक है, पूरा ही दे दो। वह मोतियों की माला ले और राजकुमार को साथ ले राजा चंद्रदेव के पास पहुंच गए। महात्मा अनमोल मोतियों की माला राजा को दिए और बोले, राजन, राजकुमार को जिंदा ही लेकर आ गया हूं। तुम मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाने के बाद इसका शीश अपने हाथों से काट देना। राजा बोला, बहुत अच्छा, यह अपने आंखों के सामने राजकुमारी का विवाह होता देख ले। राजकुमारी को बरमाला डालने के लिए राजा ने बुलवाया। राजकुमार को महात्मा अपने साथ ही बगल में खड़ा कराए थे। महात्मा ने राजकुमारी को इशारा कर दिया कि देर किस बात की, डाल दे माला राजकुमार के गले में। राजकुमारी तुरंत राजकुमार के गले में माला डाल महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। सौभाग्यवती भवः, सदा सुहागन भवः, यशस्वी भवः, पुत्रवती भवः, चिरंजीवी भवः इत्यादि बहुत से आशीर्वाद दे डाले। राजा बोला, महात्मन, आप पगला गए हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे राजकुमारी की विवाह तो आपसे होनी थी, मगर राजकुमारी आपको ही धोखा दे रही है। वह मेरे दुश्मन के लड़के के गले में माला डाल दी है। महात्मा बोले, राजन, पगला तो तुम गए थे जो 2 प्रेमी को जुदा करने पर तुले थे, मगर दोनों को मिलाने के लिए मुझे कितना भागदौड़ करना पड़ा। राजा विधि का विधान में यही था। दोनों के मिलन से 2 राजाओं की दुश्मनी खत्म हो गई है। तुम भी यही चाहते थे कि मोतियों की माला वापस मिल जाए, तुम्हारा राज्य का हिस्सा वापस मिल जाए, मगर तुम्हें तो दुश्मन राजा का पूरा राज्य ही मिल गया। अब और तुम्हें क्या चाहिए? अरे अब तुम भी बूढ़े हो चले हो, बेटी और दामाद को राज्य सौंपकर मेरे साथ चलकर तपस्या करो। राजा को महात्मा की बात समझ आ चुकी थी कि महात्मा सिर्फ दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
वे अपनी बचन की लाज रखने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। राजा ने अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दिया और पड़ोसी राजा को खबर भेजवाया कि वह बारात लेकर आए और अपने बेटे बहू को ले जाए। महात्मा राजा से विदा ले जंगल में अपनी कुटिया पर चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।